कर दिया। हमारे आज तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में हम पढ़ रहे हैं उसी की कंटिन्यू राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। और हमने पाषाण काल की एक साइड पढ़ ली थी और उसके बाद में ताम्र काल की भी एक साइड पढ़ ली थी और आज हम कांस्य युगीन सभ्यता की एक साइड पढ़ रहे हैं। और राजस्थान की मोस्ट इंपोर्टेंट साइड है वो, उसका नाम है कालीबंगा सभ्यता। तो आइए हम पढ़ते हैं कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। मुख्य रूप से कालीबंगा है कहां पर? तो जिस जिले के अंदर ये है उस जिले का नाम है हनुमानगढ़। कौन से जिले की है? हनुमानगढ़ जिला। राजस्थान का उत्तरी जिला है हनुमानगढ़। ओके, यहां पर कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा जो सभ्यता है वो कौन से काल की है? तो कांस्य काल की है। कौन से काल के? कांस्य काल की। तो इसका मतलब कांस्य युगीन सभ्यता स्थल राजस्थान में कौन सा है? कालीबंगा है। कौन सा है? कालीबंगा। अब शुरुआत में तो मैं ये कह रहा हूं कि इस कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? तो आप सभी कहेंगे सर कालीबंगा, बंगा शब्द जो है वो पंजाब में, पंजाब साइड में बंगा का मतलब होता है चूड़ियां। क्या होता है? चूड़ियां। तो इसका मतलब वो जो चूड़ियां थी वो कौन से रंग की थी? काले रंग की थी। इसका मतलब जो कालीबंगा है ना, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ना वो होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। काले रंग की चूड़ियां। ओके, इंपोर्टेंट करना। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। अब दूसरी चीज, ये जो कालीबंगा है, इस कालीबंगा का जो सभ्यता विकसित हुई है वो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? तो जिस नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई है उस नदी का नाम है घग्गर नदी। क्या नाम है? घग्गर नदी। और प्राचीन समय में इसको क्या नाम था? इसका नाम था सरस्वती नदी। क्या नाम है? सरस्वती नदी। इसी को नट नदी बोलते हैं, इसी को मृत नदी बोलते हैं। किस नदी के किनारे विकसित हुई है? घग्गर नदी के। कौन से तट पर? तो आप सभी कहेंगे सर घग्गर नदी के बाएं तट पर यह सभ्यताएं विकसित हुई है। ओके, ठीक है सर। उसके बाद में ये जो कालीबंगा है, कालीबंगा का जो खोज किया था, खोज से पहले मैं कहता हूं कि इसकी जो जानकारी दी थी कि सर्वप्रथम जानकारी की यार तुम्हारे राजस्थान में इस जगह पर सभ्यता हो सकती है, तो सर्वप्रथम जो जानकारी हमें देगा उस व्यक्ति का नाम है एलपी टेसीटोरी। क्या नाम है? एलपी टेसीटोरी। क्या नाम है? एलपी टेसीटोरी। इस व्यक्ति ने बताया कि हो सकता है कि भारत की आजादी के बाद में जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है वो साइटें कहां चली गई? पाकिस्तान में। तो राजस्थान के अंदर फिर ऐसी खुदाई करते रहे ना, तो भारत के अंदर तो सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद में जो खोजा गया स्थल था वो था रोपड़। और राजस्थान में कौन से स्थल को खोजा गया था सबसे पहले? कालीबंगा को। कौन से खोजा गया था? कालीबंगा को। तो इसकी जानकारी सर्वप्रथम हमें बताएगा कौन कि यहां पर हमारे, कि भाई तुम्हारे यहां राजस्थान में कालीबंगा जो हनुमानगढ़ है वहां पर सभ्यता हो सकती है। तो इसकी जानकारी हमें किसने दी है? एलपी टेसीटोरी ने दी है। किसने दी है? एलपी टेसीटोरी ने। और फिर आप ये बताओ कि इसकी खोज किसने की है? तो सर इसकी खोज करने वाला व्यक्ति था, उसका नाम था अमलानंद घोष। क्या नाम था? अमलानंद घोष। क्या नाम है? अमलानंद घोष। इस अमलानंद घोष ने 1952 ईस्वी में इसकी क्या की थी? खोज। क्या की थी? इसकी खोज। उसके बाद में ये जो सभ्यता है इस सभ्यता का उत्खनन कब किया गया सर? तो आप सभी बताएंगे इसका उत्खनन हुआ है 1961 से लेकर के 1969 तक इसकी क्या हुई है? उत्खनन हुआ है। और इसका उत्खनन करने वाला व्यक्ति कौन है? तो आप लोगों को पता है वीवी लाल। क्या नाम है? वीवी लाल और बीके थापर। बीके थापर। क्या नाम है? बीवी लाल और बीके थापर। इसका पूरा नाम है ब्रजवासी लाल। क्या नाम है? ब्रजवासी लाल। और इसका क्या नाम है? इसका नाम बाल कृष्ण थापर। और क्या सर ये दो व्यक्ति थे क्या? यहां पर नहीं, इनके जो सहयोगी थे ना, कि भाई इनके साथ में वो भी थे जिन्होंने इनमें सहयोग, अपना जो महत्वपूर्ण सहयोग दिया था, वो कौन कौन थे? तो एक का नाम आता है एम डी खर्रे। क्या नाम आता है? एम डी खर्रे। क्या नाम आता है? एम डी खर्रे। और कौन था सर?
एक था के एम श्रीवास्तव। क्या नाम था? के एम श्रीवास्तव। क्या नाम है? के एम श्रीवास्तव। एक व्यक्ति और था, आप याद करो तो कर लेना, वरना ये एमडी खर्रे इंपोर्टेंट है। उसका नाम है एसपी जैन। क्या नाम है? एसपी जैन। एसपी जैन। दोबारा से देखो, कालीबंगा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता मानी जाती है। कालीबंगा का जो समय गणना है वो 2350 बीसी से लेकर, बीसी का मतलब ईसा पूर्व से लेकर के 1750 बीसी तक माना जाता है। किस सभ्यता का? कालीबंगा सभ्यता का। कालीबंगा सभ्यता कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। फिर शाब्दिक अर्थ क्या होता है कालीबंगा का? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है? गग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है सर। गग्गर नदी को प्राचीन समय में क्या कहते थे? सरस्वती नदी कहते थे सर। सरस्वती नदी के कौन से तट पर? बाएं तट पर यह सभ्यता विकसित हुई है। सर्वप्रथम इस सभ्यता का हमें जो जानकारी देने वाला व्यक्ति था कि यहाँ हनुमानगढ़ में ऐसी जगह कालीबंगा हो सकती है जहां से हमें प्राचीन काल के एविडेंस मिल सकते हैं, तो वो व्यक्ति कौन था? एलपी टेसी टोरी। एलपी टेसी टोरी। और इसकी खोज कब हुई है? 1952 में की है। किसने की है? अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। उसके बाद में इसके उत्खनन कब हुआ है? 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य। और ये किसने किया है? तो बीवी लाल, ब्रजवासी लाल, बीके थापर, बालकृष्ण थापर। और इनके जो सहयोगी रहे हैं उनका नाम है एम डी खर्रे, के एम श्रीवास्तव और एसपी जैन। एसपी जैन। देखो, मिटा दूं? लिख लो आप, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, अब बात करते हैं इसके उपनाम की कि सर कालीबंगा का कोई उपनाम भी है क्या? हाँ, उपनाम है। देखो, इसे क्या कहा जाता है सर? इसे कहा जाता है निर्धन सभ्यता। क्या कहा जाता है इसे? निर्धन सभ्यता। क्या कहा जाता है इसे? निर्धन सभ्यता। इसे कहा जाता है दीनहीन सभ्यता। क्या कहा जाता है इसे? दीनहीन सभ्यता। सर दीनहीन सभ्यता कहा जाता है क्योंकि यहां पर जो मकान बने हुए थे ना, वो मकान कच्ची ईंटों के बने हुए थे। किसके बने हुए थे? कच्ची ईंटों के मकान बने हुए थे। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? दीनहीन सभ्यता, निर्धन सभ्यता। ओके, हाँ सर। उसके बाद में आप लोगों को पता है कि ताम्रकाल में जो हमें साइटें मिली थी राजस्थान में, साइटें यानी सभ्यता स्थल, वो ग्रामीण सभ्यताएं थी। कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। लेकिन कालीबंगा जो थे वो कौन सी सभ्यता है? शहरी सभ्यता। यानी मैं कह सकता हूं यह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी ये? नगरीय सभ्यता। कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता, ये जो थी ना, पच्छमाता और लाचूरा, ये जो भी साइटें मिली हैं वो सारी की सारी कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। ये शहरी सभ्यता है। और वो स्थल कैसे थे? वो ताम्रकालीन स्थल थे। ये कैसा स्थल है? ये कांस्य युगीन स्थल है। कांस्य युगीन, कांस्य युगीन स्थल। ओके, हाँ सर, ठीक है। अब हमें यहां से क्या क्या मिला है उसके बारे में हम देखते हैं, साक्ष्य या प्रमाण। देखना, पहली चीज तो ये कि कालीबंगा जो है ना, इस कालीबंगा का जो उत्खनन हुआ है वो कितने स्तरों पर हुआ है? 5 स्तर पर। कितने स्तरों पे हुआ है? 5 स्तरों पर इसकी खुदाई हुई है। कितने स्तरों में हुई है? 5 स्तरों में। 5 चरणों में इसकी क्या हुई है? खुदाई। देखो, उसके बाद में मैं ये कह रहा हूं कि इसमें कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं हमें, उनके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूं। यहां पर जब उत्खनन किया ना तो हमें टीला प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? यहां पर किसकी खुदाई की गई? सबसे पहले टीले की खुदाई की गई। और टीले की खुदाई की गई तो हमें 2 टीलों की खुदाई हुई। एक तो पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। एक तो पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। ये जो पूर्वी टीला था, ये जो पूर्वी टीला था, ये पश्चिमी टीले की अपेक्षाकृत नीचे स्थान पर बना हुआ था। इसका मतलब है कि जो पश्चिमी टीला था वो पूर्वी टीले की अपेक्षाकृत ऊंचाई पर बना हुआ था। किस पर बना हुआ था? ऊंचाई पर। और ये दुर्गनुमा था। ये जो पश्चिमी टीला है वो कैसा था? दुर्गनुमा। कैसा था? दुर्गनुमा।
यानी पश्चिमी टीला पूर्वी टीले की अपेक्षाकृत ऊंचाई पर बना हुआ था। इसका मतलब है कि पश्चिमी टीले में रहने वाले जो लोग हैं वो या तो थे राजा, या तो थे क्या राजा, या थे मंत्री, या थे क्या मंत्री, या फिर थे वो सामंत, या फिर राजा मंत्री व सामंत के परिवार वाले लोग पश्चिमी टीले में निवास करते थे। मैं एक भाषा में कहूं तो पश्चिमी टीले में जो रहने वाले लोग थे वो प्रशासनिक अधिकारी थे। प्रशासनिक क्या थे अधिकारी। तो बताइए प्रशासनिक अधिकारी कौन से टीले में निवास करते थे? पश्चिमी टीले में। पश्चिमी टीले में। आ जाओ पूर्वी टीले में। पूर्वी जो टीला है वो पश्चिमी टीले की अपेक्षाकृत नीचाई पर बना हुआ था। कहां पर बना हुआ था? निचले हिस्से पर, है ना, निचले हिस्से में बना हुआ था, निचले हिस्से में बना हुआ था। ये स्थान तो था दुर्गनुमा और ये दुर्ग रहित स्थल था। कैसा था? दुर्ग रहित। यहाँ पर दुर्ग नहीं बना हुआ था। उसका मतलब है कि निचले हिस्से में जो लोग रहेंगे वो रहेंगे जनसाधारण के लोग। कैसे लोग रहेंगे? जनसाधारण के लोग रहेंगे, यानी आम जनता यहाँ पर रहेगी। आई बात समझ में? हाँ सर, ये बात हमें तो समझ में आ गई। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, देखो देखो कालीबंगा से और क्या साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगा से सबसे पहले तो मैं आवास की बात कर लेता हूं कि सर आवास क्या। यहां पर जो सड़कें थी वो सड़कें समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। एक दूसरे को कैसे काटती थी? समकोण पर। ये देखो समकोण पर। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो सड़कों का सिस्टम था, मकानों का सिस्टम था, वो ग्रिड पद्धति आधारित था। कैसा था? ग्रिड पद्धति आधारित, यानी जिसको हम बोल सकते हैं जाल पद्धति। क्या बोल सकते हैं उसको? जाल पद्धति। ओके, हाँ सर, ओके। तो यहाँ पर जो आवास मिले हैं, ध्यान रखना, आवास के अंदर जो मकान जो बनेंगे वो मकान तो बनाए जाएंगे कच्ची ईंटों के। किसके बनेंगे? कच्ची ईंटों के। मकान किसके बनेंगे भाई साहब? कच्ची ईंटों के द्वारा बनाए जाएंगे। उसके बाद में मकानों के बाहर जो आप देखते हैं ना शौचालय, क्या शौचालय और जो कुएं हैं, मकानों में जो बने होते हैं ना शौचालय, शौचालय और जो कुएं हैं वो कुएं कैसी ईंटों के बने होंगे? पक्की ईंटों के। कैसे बने होंगे? पक्की ईंटों के। सर हमें तो इंपॉर्टेंट चीज बताइए। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। कालीबंगा से हमें जो नालियां मिली हैं, क्या मिली है? नालियां। वो किसकी बनी हुई थी? तो नालियां बनी हुई थी लकड़ी की। किसकी बनी हुई है? लकड़ी की। राजस्थान में ऐसा कौन सी सभ्यता स्थल है, राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता स्थल है जहां पर नालियां लकड़ी की बनी हुई है? वो कौन सी सभ्यता थी? कालीबंगा सभ्यता। यानी नालियों की जो नाली बनाते थे ना, तो उसमें जो काम में लेते थे ना ईंट लेते थे ना पत्थर। किसका प्रयोग करते थे? लकड़ी का प्रयोग करते थे। तो राजस्थान में ऐसा कौन सा स्थल है? कालीबंगा स्थल, जहां से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। अब आ जाओ मकान जो बनाते थे ना ये लोग, आवास जो बनाते थे, उस आवास में ये अपना घर का जो मुख्य दरवाजा है, घर का जो मुख्य दरवाजा है वो मुख्य सड़क की ओर नहीं, इसका मुख करते थे। किसकी तरफ करते थे? मुख्य मुख्य सड़क की तरफ नहीं करते थे। तो सर इसका मुख किस तरफ करते थे? पीछे गली की तरफ, जो छोटी गली होती थी ना उसकी तरफ अपने दरवाजा जो था ना मुख्य दरवाजा, इसका मुख किसकी तरफ करते थे? गली की तरफ करते थे, न कि मेन मुख्य सड़क की तरफ उनका दरवाजा खुलता था। ओके, हाँ सर, ठीक है। उसके बाद में आप बात करेंगे तो यहां से हमें आवास स्थलों से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो आवास स्थलों से हमें प्राप्त हुआ है एक तो बेलनाकार मोहरे, सॉरी बेलनाकार तंदूर प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? बेलनाकार तंदूर। बेलनाकार तंदूर प्राप्त हुआ है। जो बेलनाकार तंदूर जानते हो ना, खाना बना पकाते हैं वो वाला बेलनाकार क्या प्राप्त हुए हैं? तंदूर प्राप्त हुए हैं। एक पैर से चालित चक्की प्राप्त हुई है। पैर से चालित चक्की, पैर से चालित क्या प्राप्त हुई है? चक्की। भाई आप मकान बनाओगे तो सबसे पहले उसमें क्या करेंगे? चूल्हा वूल्हा बनाएंगे ना, तो लेकिन चूल्हे के एविडेंस नहीं मिले, यहाँ से क्या मिला है? बेलनाकार तंदूर मिला है जिससे आप खाना बना सको। पैर से चालित चक्की, चक्की मतलब आटा चक्की। कौन सी चक्की प्राप्त हुई है? आटा चक्की। पैर से चालित आटा चक्की यहां से प्राप्त हुई है। सर और क्या प्राप्त हुआ है?
अब आ जाओ आप खेत पे। ये मैं कह रहा हूं कि खेत में दोहरे जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले ना, दोहरे जुते हुए खेत, परीक्षा में सीधा पूछेगा, बताओ वो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य। तो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। कहां से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा से। सर ऐसी क्या विशेषता है? यहाँ पर जो खेत जो हमें खेत मिला है उसमें एक तो जो दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं, यानी एक ही खेत में दो फसल बोने के साक्ष्य मिले हैं। एक ही खेत से दो फसल बोने के क्या मिले हैं? साक्ष्य। यानी ये लोग क्या करते थे कि जैसे मान लो कि मेरे को गेहूं बोना है। क्या बोना है? गेहूं। तो गेहूं के साथ साथ एक तो ये गेहूं, और फिर अगला बोता थे ये गेहूं के साथ में जौ। गेहूं के साथ में क्या बोते थे? जौ। यानी एक जो जिसको आप बोल सकते हो ना दोहरा, एक दोहरा किसका? गेहूं का, दूसरा किसका? जौ का, फिर दूसरा किसका? गेहूं का, फिर किसका? जौ का। इस तरीके से साक्ष्य हमें मिले हैं ना दोहरे, वो कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। और गेहूं के साथ में जौ के साक्ष्य मिले हैं, और सरसों के साथ में ये लोग क्या बोते थे? चना। सरसों के साथ में क्या बोते थे? चना। तो सरसों के साथ में चना के एविडेंस कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। गेहूं के साथ में जौ के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। ये जो लोग खेती करते थे ये ऊंट और बैल से करते थे। किससे करते थे? ऊंट व बैलों से। ऊंट व बैल से क्या करते थे? खेती क्या करते थे? पहले ट्रैक्टर था क्या? नहीं था सर। तो इसका मतलब खेती करते थे वो किससे करते थे? ऊंट और बैल से। ऊंट और बैल से। तो इसका मतलब है कि हमें जो साक्ष्य मिला है वो ऊंट और बैल का भी प्राप्त हुआ है, लेकिन यहां से जो एविडेंस मिला है वो ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिले हैं? ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ऊंट की हड्डियों के क्या मिले? हमें साक्ष्य मिले हैं। कहां से मिले हैं सर? ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कहां से मिले हैं? कालीबंगा से। देखो देखो इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट रखना कि क्या नहीं मिला है। यहां से हमें किसी भी मात्र देवी की मूर्ति नहीं मिली है, ध्यान रखना। मात्र देवी की मूर्ति मिली है क्या? नहीं सर, नहीं मिली। ध्यान रखना, मात्र देवी की कोई भी मूर्ति हमें नहीं मिली है। मात्र देवी की कोई भी मूर्ति नहीं मिली है। क्या नहीं मिली है? मात्र देवी की मूर्ति नहीं मिली। साथ ही साथ यहां पर कोई भी मंदिर का एविडेंस यानी मंदिर का अवशेष हमें नहीं मिला है। ध्यान रखना इस बात का। मंदिर का जो अवशेष है वो हमें मिला है क्या? नहीं मिला है। साथ ही साथ ध्यान रखना, यहां से जब हमने खुदाई की तो यहां से हमें एक बालक की खोपड़ी मिली। एक बालक की क्या मिली है? खोपड़ी। बालक की क्या मिली है? खोपड़ी। उस खोपड़ी में कितने छेद हो रखे थे? 6 छेद। यहां से हमें एक बालक की खोपड़ी मिली है, उसमें कितने छेद थे? 6 छेद। उससे अनुमान लगाया गया कि ये लोग शल्य चिकित्सा किया करते थे। क्या किया करते थे? शल्य चिकित्सा। क्या किया करते थे? शल्य चिकित्सा। जैसा कि मैं ऊपर बता रहा हूं कि मात्र देवी की मूर्ति नहीं थी, मात्र देवी की मूर्ति का एविडेंस नहीं मिला है, साथ ही कोई मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। यहाँ पर बालक की एक खोपड़ी मिली है जिसमें कितने छेद थे? 6। इसे अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर क्या होता था? शल्य चिकित्सा हुआ करती थी। तो सर यहाँ पर मंदिर नहीं था, मात्र देवी की मूर्ति नहीं मिली, तो ये लोग क्या करते थे फिर? तो भाई साहब ये क्या करते थे? ये जो लोग हैं वो हवन कुंड क्या करते थे? क्या क्या करते थे? हवन कुंड। सर हमें क्या पता, क्योंकि यहां से हमें 7 अग्निवेदियां मिली हैं। क्या मिली है? 7 अग्निवेदी मिली है। क्या मिली है? 7 में अग्निवेदियां। और ये जो अग्निवेदियां हैं वो कैसी थी? आयताकार। कैसी थी ये? आयताकार। 7 आयताकार अग्निवेदियां कहां से मिली है? कालीबंगा से मिली है। कहां से मिली है? कालीबंगा से। एक बालक की खोपड़ी मिली है। खोपड़ी मिली में कितने छेद थे? 6 छेद थे। इससे अनुमान क्या लगाया गया कि यहाँ पर क्या होता था? शल्य चिकित्सा होती थी। क्या होती थी? शल्य चिकित्सा होती थी। साथ ही साथ यहां से हमें स्वास्तिक जो चिन्ह है, स्वास्तिक, स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक, स्वास्तिक चिन्ह, यहां से क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह। आप लोग जानते हो क्या स्वास्तिक चिन्ह क्या होता है? स्वास्तिक चिन्ह होता है ये वाला स्वास्तिक चिन्ह, ये लो। ये कहां से मिला है हमें? ये मिला है कालीबंगा से। कालीबंगा से क्या क्या है देखना,
यहाँ से कोई मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिली है, मंदिर का अवशेष नहीं मिला है। एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें कितने छेद थे, 6 छेद। इसे हमें अनुमान लगाया कि यहाँ पर क्या होता था, प्राचीन काल में शल्य चिकित्सा होती थी। एक हवन कुंड मिला है सॉरी, और साथ में 7 आयताकार क्या मिली है, अग्नि वेदियां। और यहाँ मंदिरों के घर के बाहर क्या मिला है, घर के बाहर मिला है स्वास्तिक चिन्ह, ये वाला स्वास्तिक चिन्ह मिला है। साथ ही साथ देखो और क्या मिला है, एक मिला है मूर्ति मिली है, एक मूर्ति मिली है। लो भाई इंक फेल गई, क्या बात है। चलो कोई बात नहीं है। हाँ चालू कर रखा है क्या? हाँ, यहाँ से मैंने बताया कि एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद थे। उसे अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा होती थी। यहाँ पर कोई मूर्ति का एविडेंस नहीं मिला है, साथ ही साथ कोई मंदिर का अवशेष भी नहीं मिला है। और यहाँ पर घरों के बाहर लोग स्वास्तिक चिन्ह लगाते थे, और स्वास्तिक चिन्ह के बारे में हमने बता दिया है। और साथ ही साथ देखो एक सिलेंडर मोहर मिली है। एक क्या मिली है, सिलेंडर मोहर। एक हमें मिला है सिलेंडर मोहर। क्या मिली है, सिलेंडर मोहर मिली है। सर इस सिलेंडर मोहर में क्या था, तो इस सिलेंडर मोहर में 2 पुरुष थे, 2 पुरुष है ना। और जो 2 पुरुष थे वो पुरुष आपस में एक दूसरे की तरफ भाला घोंप रहे थे। क्या घोंप रहे थे, भाला, भाला घोंप रहे थे ना। एक दूसरे की तरफ भाला घोंप रहे थे, और बीच में एक महिला है, बीच में क्या है, एक महिला, और वो महिला उनको दोनों हाथों से ऐसे रोक रही है। ऐसा एविडेंस हमें कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है। कहने का मतलब है कालीबंगा से क्या प्राप्त हुआ हमें, एक सिलेंडर मोहर जिसमें एक महिला 2 लड़ते हुए पुरुषों को बीच में आकर के रोक रही है। ऐसी मोहर जो मिले है वो कहां से मिली है, कालीबंगा से। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियां। ओके, साथ ही साथ देखो एक मूर्ति मिली है, और उस मूर्ति में जो बगुला है वो अपने पैरों को फैला रखा है। तो पंख फैलाए हुए बगुले की मूर्ति कहां से मिली है, कालीबंगा से। पंख फैलाए हुए, पंख फैलाए हुए बगुले की क्या मिली है, प्रतिमा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद में हमें यहां से और क्या एविडेंस मिला है, तो एक एविडेंस यहां से मिला है कि जो सिलबट्टा होता है ना घरों में, जो मिर्च मसाला वगैरह पीसने काम आता है, वो यहां से प्राप्त हुआ है। तो यहां से क्या मिला है, एक सिलबट्टा। यहां से क्या प्राप्त हुआ है, सिलबट्टा। और एक टेराकोटा की बोतल मिली है। क्या मिली है, टेराकोटा की बोतल। टेराकोटा की क्या मिली है, यहाँ पर बोतल मिली है। टेराकोटा मिट्टी की वह बोतल जिसको पका दिया जाता है ना आग में, वो क्या होता है, टेराकोटा की बोतल। सर और क्या मिला है यहाँ से, और मिला है हमें यहाँ से हाथी दांत की कंघी मिली है। हाथी दांत की क्या मिली है, यहाँ से कंघी, इंपोर्टेंट करना। हाथी दांत की कंघी कहाँ से मिली है, हाथी दांत की कंघी जो कंघी मिली है वो मिली है कालीबंगा से। कहां से मिली है, कालीबंगा से। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, साथ साथ में देखना। कालीबंगा होती है, उस कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या मतलब होता है, काले रंग की चूड़ियां। बंगा का मतलब पंजाबी भाषा में होता है चूड़ियां, और यहां से जो चूड़ियां मिली है वो काले रंग की मिली है। इसका मतलब है कि ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम क्या दे दिया, कालीबंगा। कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है, तो आपका आंसर होगा घग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे। और घग्गर नदी के कौन से तट पर, तो आप कहेंगे सर बाएं तट पर। कौन से तट पे, बाएं तट पर। और कालीबंगा जो सभ्यता है, वो कालीबंगा सभ्यता की जो खोज की थी सबसे पहले, वो 1952 में हुई थी। कब हुई थी, 1952। और खोजकर्ता कौन थे, अमलानंद घोष। कौन थे, अमलानंद घोष। और 1961 से 1969 के मध्य बीबी लाल, बीके थापर, एमडी खर्रे, के एम श्रीवास्तव और एसपी जैन, इन्होंने यहाँ पर उत्खनन किया था। और उत्खनन करने के बाद में इन्होंने देखा कि यहाँ से जो एविडेंस मिले हैं वो सबसे पहले
इन्होंने जो खुदाई की थी वो दो टीलों की थी। किसकी की थी? दो टीलों की। एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीला अपेक्षाकृत ऊंचाई पर था और पूर्वी टीला नीचाई पर बना हुआ था। पश्चिमी जो टीला था वो एक दुर्गनुमा आकृति था। वहां पर राजा, मंत्री और सामंत और उनके परिवार रहते थे, या मैं यूं कहूं कि प्रशासनिक जो गतिविधियों वाले लोग थे वो कहां पर रहते थे? पश्चिमी टीले में। और पूर्वी टीला दुर्ग रहित था, कोई दुर्ग वगैरह नहीं था, आम जनता रहती थी, जो पश्चिमी टीले की अपेक्षा नीचाई पर बना हुआ था। इसकी खुदाई 5 चरणों में हुई है और इसकी जो समय की गणना है वो 2350 से लेकर के और 1750 बीसी के मध्य माना जाता है। और साथ ही साथ मैं कहूं कि इसके जो उपनाम है वो एक तो इसको निर्धन सभ्यता कहा जाता है, दीनहीन सभ्यता कहा जाता है, ये नगरीय सभ्यता है, ये काशी युगीन सभ्यता स्थल है। और उसके बाद में मैं चलूं तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि यहाँ पर जो सड़कें मिली हैं वो समकोण पर काटती हुई सड़कें मिली हैं। क्या मिली है? समकोण पर काटती हुई सड़कें। मकान जो थे, घर जो बनाते थे ये लोग, तो जो मुख्य दरवाजा है वो मुख्य सड़क पर न खोल करके गली में पीछे की तरफ उनको मकान का मुख रहता था, ताकि जो आवागमन जो व्यक्ति करे तो उनको कोई बाधित न हो, है ना, और घरों में चोरियां न हो, और साथ ही साथ भीड़ भड़ास से दूर रहे। और जो खेत करते थे ये लोग, खेती करते थे, तो यहाँ से दोहरे जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। दोहरे जुते हुए खेत के क्या मिले हैं? साक्ष्य। इसका मतलब ये है कि गेहूं के साथ में ये जोको बोते थे, सरसों के साथ में चना बोते थे। यहाँ से हमें ऊंट की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? ऊंट की हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही साथ एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 थे। इसे अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा होती थी। साथ ही साथ यहाँ पर 7 अग्नि आयताकार वेदियां मिली हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूं कि यहाँ पर क्या नहीं मिला है, तो मुख्य रूप से एक तो ध्यान रखना, मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं, मातृ देवी की मूर्तियां नहीं मिली है, और सर लेकिन यहाँ का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक समाज था। मातृ सत्तात्मक का मतलब जानते हो ना तुम लोग? जिसमें मुखिया जो होती है वो माता होती है, वो होता है मातृ सत्तात्मक व्यवस्था। और कालीबंगा जो समाज था वो कैसा था? मातृ सत्तात्मक था। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सिलेंडर मोहर मिली है जहां पर 2 पुरुष आपस में लड़ रहे हैं और एक महिला उनका बीच बचाव कर रही है। वो सिलेंडर मोहर कहां से मिली है? कालीबंगा से। पंख फैलाए हुए बगुले की प्रतिमा मिला है, सिलबट्टे मिले हैं, टेराकोटा की बोतल मिली है और हाथी दांत की कंघी मिली है। ये एविडेंस कहां से मिली है हमें? कालीबंगा से। ठीक है, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।